यह बधाई, चूंकि यह जीत केवल बंसीधर ब्रजवासी की जीत नहीं है। संघर्ष में विश्वास रखने वाले सभी समाज के लोग, सभी संवर्ग के लोग जो अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे सभी लोगों की यह लड़ाई थी। लोग फोन भी कर रहे हैं तो लोग अब कहते हैं कि एमएलसी साहब, तो मुझको बड़ा असहज हो जाता है। हम तो अभी भी अपने को, हम देखिए यह पद आते जाते रहेगा। मैं शिक्षकों का साथी हूँ, भाई हूँ, यह भाईचारा बना रहे। और लड़ाई इस चीज़ की है, विधान पार्षदी की लड़ाई नहीं है। विधान पार्षद बनना एक माध्यम था कि अपनी आवाज़ जो सदन के अंदर हमको पहुंचानी थी, उस आवाज़ को पहुंचाने के लिए। तिरहुत स्नातक उपचुनाव के नवनिर्वाचित विधान पार्षद बंसीधर ब्रजवासी हमारे साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मेरा नाम मणिभूषण है। पहले तो आपको बिहार तक की ओर से बहुत बहुत बधाई। चलिए, आप सभी को बधाई है। यह बधाई, चूंकि यह जीत केवल बंसीधर ब्रजवासी की जीत नहीं है। संघर्ष में विश्वास रखने वाले सभी समाज के लोग, सभी संवर्ग के लोग जो अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे सभी लोगों की यह लड़ाई थी। और प्रत्याशी अन्य दल के लोग चुनाव लड़ रहे थे, हम आंदोलन चला रहे थे। यह हमारा आंदोलन है, हमारा संघर्ष है। बिल्कुल ब्रजवासी जी, चुनाव के दरमियान यानी चुनाव की जब तय हुई, घोषणा हुई, उस समय भी आपके चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, और शुरुआत से ही चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। वोटिंग के बाद भी आपने कहा कि चुनाव जीत चुके हैं और चुनाव जीत गए। अब कैसा? देखिए, अभी लोग आप तीनों सवाल हमने आपसे नामांकन के दिन किया था, उससे पहले भी और वोटिंग के बाद भी। तो आपने कहा था चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, और चुनाव वोटिंग के बाद ही आपने कहा चुनाव जीत चुके। सबसे पहले तो अभी हमारे जो भी मीडिया के साथी आते हैं, लोग फोन भी कर रहे हैं, तो लोग अब कहते हैं कि एमएलसी साहब, तो मुझको बड़ा असहज हो जाता है। हम तो अभी भी अपने को, हम देखिए यह पद आते जाते रहेगा। मैं शिक्षकों का साथी हूँ, भाई हूँ, यह भाईचारा बना रहे। और लड़ाई इस चीज़ की है, विधान पार्षदी की लड़ाई नहीं है। विधान पार्षद बनना एक माध्यम था कि अपनी आवाज़ जो सदन के अंदर हमको पहुंचानी थी, उस आवाज़ को पहुंचाने के लिए दिक्कत होती थी। हम जिस रूप में, जिस होता क्या है कि हमारी बात को कोई दूसरा व्यक्ति अगर उठाते हैं तो वह अपने तरीके से उठाते हैं, लेकिन उस जिस रूप में किसी का दर्द है, किसी की व्यथा है, वेदना है, वह व्यक्ति जो उसको फेस किया है वही बेहतर एक्सप्रेस कर सकता है। संघर्ष की बात करें तो काफी संघर्ष हुआ, और शुरुआती संघर्ष में तो आप शिक्षक थे, शिक्षक नेता ही हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, संघर्ष हमारा केवल शिक्षक के ही रूप में नहीं रहा है। मैं छात्र जीवन में भी, इसी बिहार विश्वविद्यालय में समय भी आप रिपोर्टिंग करते रहे हैं। आज से 28 साल पहले जब मैं 9th क्लास में था, तब से हम आंदोलन चलाए। 9वीं कक्षा में जब मैं पढ़ता था, तब एक बैंक प्रबंधन के खिलाफ धरना दिया था और बैंक के, स्टेट बैंक के मैनेजर को सस्पेंड कराया था। तो 9वीं कक्षा का विद्यार्थी भी आपको स्टेट बैंक का मैनेजर को सस्पेंड करा सकता था। तो उस समय से हम लोग राजनीति की जो नई पौध थी, सभी लोगों ने सींचा है उसको, उसमें आप सभी लोगों का योगदान है। और जो बाद की जो लड़ाई चल रही थी, अभी चल रही है, यह रोटी की लड़ाई है। और हम हमेशा कहते रहे हैं, लोग राजनीति में आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मेरा मानना है, जब तक रोटी के प्रश्नों पर धरा रहेगा भारी पत्थर, मेहंदी नहीं रचाना तुम, मेरी गली में खुशी खोजने कभी अगर जो आना तुम। बस हम रोटी की लड़ाई लड़ने वाले सभी लोगों के साथ। एक थोड़ा सा भावुक भी और काफी मतलब संघर्ष की बात है, हाल की घटना भी है। जैसे जिससे रोजी रोटी चलती थी, आप एक शिक्षक थे, स्कूल में पढ़ाते थे, रक्षा, हम स्कूल की भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद अचानक आंदोलन को लेकर के, अपनी बात, लड़ाई को लेकर के बर्खास्त कर दिया जाता है और पूरा एक तरह से कहिए सड़क पर आ गए। देखिए, उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सांसों का थम जाना ही मौत नहीं है, स्वाभिमान का मर जाना भी मौत से कम नहीं है। और शिक्षक स्वाभिमानी होते हैं। जब चाणक्य के स्वाभिमान पर जब कहीं से ठेस पहुंचती है तो घणानंद का नाश हो जाता है, नया चंद्रगुप्त मौर्य पैदा। ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने बर्खास्त कर दिया?
बस हमने केवल सच को सच कह दिया, गलत को गलत कह दिया। हमने नौकरशाह, तानाशाह, हिटलरशाही करने वाले अधिकारियों को हमने आईना दिखा दिया। कथित सुशासन की सरकार में जिस प्रकार से शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा था, हमने उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। बस यही बात थी। यहाँ सबको यही चाहते हैं कि उनके हाँ में हाँ, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, और जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे। तो ब्रजवासी ऐसा है कि कभी नहीं कहेंगे। 24 जुलाई के पहले, यानी जुलाई 24 से पहले क्या आपने सोचा था कि एमएलसी लड़ना है? जी नहीं, मैं कभी नहीं शिक्षक जी, मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं विधान पार्षद बनूंगा। मैं कभी नहीं सोचा था कि मुझे राजनीति में एकदम सीधा कोई हस्तक्षेप या किसी प्रकार की उपस्थिति कोई दर्ज करानी है। ऐसा मेरा कभी कोई नहीं रहा है ध्येय उद्देश्य। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर बात मन में रहती है कि जो भी हमारे राजनेता हैं वे लोगों की आवाज उठाएं, उसके लिए हम लोगों तक पहल करते रहे हैं हमेशा। कई विधान पार्षद लोगों के यहाँ तो मैं खुद से विधान परिषद का प्रश्न बना करके मैं देता रहा हूँ, मैं काम करता रहा। अच्छा, पहले दूसरे विधान पार्षद या दूसरे नेताओं से सदन में सवाल उठाते थे, अब तो खुद सदन में रहेंगे। आगे क्या होगी, रणनीति क्या है? आवाज उठाना क्या है? जो आवाज उठी हुई है उस आवाज को उठाना क्या है? बस उस जगह पर पहुंचा देना है उसको। पहले सड़कों पर आवाज थी, सदन के अंदर वो आवाज गूंजेगी। वह आवाज आप लोग देखेंगे, सुनेंगे। तो सड़क पर आंदोलन होता था, जो आवाज उठती थी, अब सदन में रहेगी। सड़क पर भी मजबूत आंदोलन होगा। आप यह नहीं समझिए कि सदन का इंतजार नहीं होगा। शपथ ग्रहण होने दीजिए, वहीं से इनकलाब का शंखनाद होगा। चलिए, बधाई आपको। चलिए, थैंक यू। तो नवनिर्वाचित विधान पार्षद बंशीधर बृजवासी जो शिक्षक नेता थे और निर्दलीय, तमाम दलीय को पछाड़ते हुए निर्दलीय भारी मतों से चुनाव जीते हैं, और आगे की रणनीति पर भी विशेष चर्चा की। वो घटना भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ जब आवाज उठाए तो बर्खास्त कर दिया गया, और आज सदन में बैठेंगे और उसी सरकार से सीधा सवाल करेंगे। मुझे